नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों का ये उच्च शिक्षा प्रणाली से तीसरा क्लास है। और ये आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 3 जो उच्च शिक्षा प्रणाली में यूजीसी ने निर्धारित किया है, हम लोग आज उसको देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, पहले ही टॉपिक हम लिख दिए हैं कि आज की क्लास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उससे संबंधित, जैसे भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। ठीक है, यही हम लोग का आज का टॉपिक है। और बस इसी पे एक छोटा सा ये टॉपिक है, इसी पे हम लोग को डिस्कशन करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत में प्राच्य या पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, ये हम लोग का हेडिंग है। टॉपिक भी आज यही है और ये हेडिंग भी यही है। पहले ही बोल चुके हैं कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम उच्च शिक्षण प्रणाली में अधिगम की प्रक्रिया के साथ बौद्धिकता व रोजगारपरक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संचालित प्रमुख कार्यक्रम भी है, जिसे अलग अलग निम्न प्रकार समझा जाता है। ठीक है, तो ये एक तरफ से कह सकते हैं हम लोग कि उच्च शिक्षा प्रणाली में अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ बौद्धिकता व रोजगारपरक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संचालित प्रमुख कार्यक्रम है ये, जो भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसी में जो है कि भारत में प्राच्य अधिगम कार्यक्रम ये है क्या, वास्तव में ये है क्या। तो भारत में प्राच्य अधिगम कार्यक्रम से आशय ऐसे कार्यक्रम से है जिसकी अवधि अल्पकालिक हो, जैसे 6 माह से 1 वर्ष का हो, जो तथ्यों में कौशलता लाकर रोजगार प्रदान करता हो। इस कार्यक्रम में आधुनिक संचालित विदेशी तकनीकी पर आधारित कोर्सेज शामिल होते हैं जो रोजगारोन्मुख होते हैं। ठीक है, तो इस कार्यक्रम में आधुनिक संचालित विदेशी तकनीकी पर आधारित कोर्सेज शामिल होते हैं जो रोजगारोन्मुख होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इसी पे कि प्राच्य कार्यक्रम संबंधी विशेषताएं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इससे संबंधित विशेषताएं क्या है इसकी। तो इस प्राच्य कार्यक्रम को 12वीं या स्नातक के बाद भी अपनाया जा सकता है। यह रोजगार उन्मुखी होती है। आगे है, इसमें देश व विदेश में भी रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं। आगे है, इस कार्यक्रम के पश्चात रोजगार की गारंटी होती है। और नेक्स्ट है, यह सीखने में सरल होता है तथा कम समय में सीखा जा सकता है। तो ये मुख्यतः 5 यहाँ पे इससे संबंधित विशेषता है प्राच्य कार्यक्रम के। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर इसको हम PDF डाल देंगे आप लोगों को टेलीग्राम लिंक पे। जैसा कि हम रेगुलर की क्लास होती है और उसका हम PDF आप लोग को टेलीग्राम पे डाल देते हैं। और जो हमारे दोस्त नए हैं अभी हमारी वीडियो पे, उनको बता दें कि दोस्तों ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, जो हिंदी साहित्य वाले के नाम से है। आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोगों को आज तक जितनी भी क्लासेज हो चुकी हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, उससे संबंधित PDF आपको वहाँ मिल जाएगी, और ये भी आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला जो हम लोग को पढ़ना है पॉइंट, वो है पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। तो आइए हम लोग देखते हैं पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम क्या होता है। पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम में कॉलेजों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संचालित शिक्षण कार्यक्रम को देखा जा सकता है। इसमें भी ज्ञान तथा के साथ साथ बौद्धिकता वाले कोर्सेज को अपनाकर रोजगार उन्मुख बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें सामान्य कक्षा कोर्सेज जैसे स्नातक, प्रस्नातक, MBA, LLB आदि, LLB है दोस्तों, आदि कार्यक्रम को देखा जा सकता है। ठीक है, पारंपरिक अधिगम कार्यक्रमों की विशेषताएं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या होती है। इस कार्यक्रम में ज्ञान, बौद्धिकता तथा रोजगारमूलक उद्देश्य समाहित होते हैं। इसके अंतर्गत प्रगतिशील शिक्षण को अपनाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें शिक्षण कार्य समग्र दृष्टिकोण, आत्मनियंत्रण, सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। और नेक्स्ट है, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, किंतु इसमें रोजगार प्राप्ति के समय अधिक लगता है। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट थे। इससे आगे हम लोग जैसे बढ़ेंगे
तो अगला पॉइंट जो है गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। अभी तक हम लोग पारंपरिक या भारत प्राच्य अधिगम कार्यक्रम पढ़ रहे थे। अब जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है वो है गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। तो इसको हम लोग देखेंगे। जैसे गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम पारंपरिक अधिगम कार्यक्रमों से भिन्न होता है। तो भाई जब गैर है, जब सीधे ही लिख चुका है नाम में, मतलब अदर, तो भिन्न होगा ही। इसमें शिक्षण कार्यक्रम को स्वतंत्र शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, मॉर्निंग पाठ्यक्रम आदि रूपों में संचालित किया जाता है। इसमें आधुनिक अधिगम पद्धतियों के साथ साथ सूक्ष्म पहलुओं को समाहित किया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से लाभान्वित हो सके। इसमें शिक्षण पद्धतियों को पत्राचार, शिक्षा मुक्त विद्यालय आदि के रूप में देखा जा सकता है। और आगे हम लोग जब इस पर बात करते हैं तो इसके अतिरिक्त इसमें ऑनलाइन मोड वैकल्पिक कोर्सेज की सुविधा शामिल होती है। इसमें आधुनिक मांग के अनुरूप अधिगम कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाता है जो रोजगार परक होता है। इसमें व्यावसायिक व तकनीकी कार्यक्रमों को भी शामिल किया जाता है। तो ये कुछ इससे संबंधित प्रमुख तथ्य है। अब हम लोग इसके विशेषता पर बात करेंगे, गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम की विशेषता पर। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि इससे अधिगम को सुलभ व सरल बनाने के साथ साथ रुचिकर बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सूक्ष्म पहलुओं पर आधारित होता है जो समय की मांग के अनुरूप रोजगार उन्मुखी होता है। और इस कार्यक्रम में स्वरोजगार के साथ साथ रोजगार प्रदाता बनाने की भी संभावना होती है। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट्स थे जो हम लोग के लिए बहुत ही उपयोगी थे, इसलिए हम सोचे कि इसकी विशेषता और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते चलें। और आज की जो क्लास थी बहुत ही छोटी सी दोस्तों, तो आज के लिए ये इतना ही। अगर हमारे आप वीडियो पर नए हैं तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगी आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हम लोग कुछ एक नए टॉपिक को लेकर जो तकनीकी शिक्षा से संबंधित है और कौशल शिक्षा से, इसी पाठ्य में। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।